Hello everyone, Namaste India and I hope you all are fine at your home. My name is Mukesh Pukhraj and in this video we are discussing strategy for UPSC 2023. वीडियो के अंदर हम जानेंगे 2023 के लिए तैयारी करने वाले एस्पिरेंट को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तैयारी को शुरू कहाँ से करना चाहिए और साथ में हम सिलेबस के बारे में भी जानकारी लेंगे। वीडियो की जो थीम रहेगी वो आपके क्वेश्चंस के आधार पर रहेगी। जो आपके द्वारा कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी के ऊपर हम इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे और वीडियो की जो स्ट्रेटजी है वो भी बन जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। दोस्तों यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और इसको कवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हम इसके अगर स्टैटिक पोर्शन के ऊपर ध्यान दें तो हम यूपीएससी के सिलेबस को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और लगभग 80% पोर्शन को कवर कर सकते हैं। दोस्तों हमें स्टैटिक पोर्शन को कवर करने के लिए हमें सबसे पहले टॉपिक की नीड होती है, किन किन टॉपिक को पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और किस हिसाब से पढ़ना है। वैसे आपको सिलेबस यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे आपको माइक्रो टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको सिर्फ हेडिंग देखने को मिलेगी। इसके सॉल्यूशन के तौर पर मैंने आपको बीच में एक वीडियो बना के दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल सिलेबस की बुक के बारे में जानकारी दी थी, जो कि किसी कोचिंग के द्वारा निकाली गई थी। उस बुक के अंदर कमाल की बात यह है कि आपको एक एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में माइक्रो टॉपिक देखने को मिल जाएंगे, ताकि आपका सारे डाउट कवर हो जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक को लीव करना है। उस बुक की मैं पीडीएफ को ट्राई करूँगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। जिस भी एस्पिरेंट को चाहिए वो एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको उस बुक के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बाकी किसी स्टूडेंट को चाहिए कि उसको हार्ड कॉपी में अपने पास में वो बुक चाहिए, ताकि वो हर रोज़ देख के उसको टिक मार्क कर सके, तो उसके लिए मैं नीचे बुक शॉप वाले के नंबर दे दूंगा, आप कॉल करके मंगवा सकते हैं। सेकंड थिंग रहती है एनसीईआरटी के लिए। काफ़ी एस्पिरेंट के द्वारा सवाल पूछा जाता है कि एनसीईआरटी को अभी कवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में टाइम काफ़ी कम है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप 2023 के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके पास में इनफ टाइम है। एनसीईआरटी को कभी भी लीव मत कीजिएगा। लोग सोचते हैं कि एनसीईआरटी की क्या भूमिका सिर्फ बेसिक को कवर करने के लिए है। टॉपर्स के वीडियो में भी ये बताया जाता है कि आपके बेसिक को कवर करने के लिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बीच में भी एक बार रिसर्च करके बताया था, कुछ एक टॉपिक के माध्यम से भी बताया था कि प्रीलिम्स के अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, डायरेक्ट वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे एनसीईआरटी से। खासकर 11th व 12th की एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप डेफिनेटली पढ़िएगा। 9th 10th 11th 12th तो आपको कवर करनी ही है, और कौन कौन से एनसीईआरटी को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के दे रखा है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है और 90 दिनों के अंदर हम एनसीईआरटी को कैसे फिनिश कर सकते हैं। वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और जो मैंने भी आपको यही बात बताई है कि लाइक एनसीईआरटी को 90 दिन में कैसे पढ़ सकते हैं, वो जानकारी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप यूपीएससी 2023 के लिए सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपको गाइडेंस के तौर पे एक कोचिंग की नीड रहेगी, बट हर एस्पिरेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो दिल्ली जाकर लाखों रुपए की फ़ी पे कर पाए। दोस्तों आपकी इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा प्रेप लीडर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप इनके साथ में जुड़कर आपके यूपीएससी की तैयारी को इंडिया के बेस्ट फैकल्टी के माध्यम से पढ़कर पूरी कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल कीमत पर। ये आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए वीडियो लेक्चर अवेलेबल करवा रहे हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए 7000 प्लस एमसीक्यू अवेलेबल करवा रहे हैं। आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स की मैगजीन देखने को मिल जाएगी, नोट्स के तौर पर पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे, रिवीजन के तौर पर आपको ट्रेजर देखने को मिल जाएंगे। आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, वो भी मात्र 6900 रुपये में। आप 6900 रुपये पे कर मिशन 2023 बैच को खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। और वे एस्पिरेंट जो कि हिंदी माध्यम से हैं उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, इनका कंटेंट अभी हिंदी में भी अवेलेबल हो रहा है, तो आप आपकी तैयारी को हिंदी में भी पूरा कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आप हमारा कोड यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनली 500 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक और बात रहती है कि वे एस्पिरेंट जिनको डाउट है कि प्रेप लेटर के कंटेंट का लेवल क्या है, इनके टेस्ट का लेवल क्या है, इनके वीडियो लेवल की क्वालिटी क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी आपको प्रेप लेटर के ऊपर सभी क्लासेस फ्री देखने को मिल जाएगी 24 आवर के लिए। अगर आप हमारा कोड CA99 यूज़ करेंगे तो इनका सारा प्रीमियम कंटेंट 24 आवर के लिए अनलॉक हो जाएगा। आप आराम से जाके इसको देखिए, अपने स्तर पर चेक कीजिए, इनकी क्लासेस को लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इनकी बैच को खरीदिए। आप मेरी बात मत मानिए, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप खुद जाके देखिए, और मेरा विश्वास है कि आपको इनका कंटेंट डेफिनेटली पसंद आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक और कोड देखने को मिल जाएंगे, जाके आप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को शानदार बनाइए। चलते हैं स्ट्रेटजी को हम आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें।
दोस्तों ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी हैं और काफ़ी नॉर्मल भी हैं। कारण ये है कि तैयारी को शुरू कहाँ से करें ये तो डिपेंड करता है आपके पास में अभी बुक कौन सी पड़ी है। अगर अभी आपके पास में स्पेक्ट्रम पड़ी है तो अभी आप जाके पहले मार्केट में डायरेक्ट जाकर लक्ष्मीकांत नहीं खरीदेंगे, शुरुआत में स्पेक्ट्रम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप एकदम न्यू एस्पिरेंट है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप स्टार्टिंग पॉलिटी के साथ में या फिर इकोनॉमी के साथ में कीजिए, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और ट्राई कीजिए कि वे टॉपिक जिनके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मेमोराइज करना है, काफ़ी ज़्यादा मगअप करना है, उन सब्जेक्ट को लास्ट में पढ़िए। लाइक हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये वो सब्जेक्ट है जिनके अंदर आप अगर आज पढ़ेंगे तो आपको लास्ट में जाकर उन चीज़ों को वापस से रिवाइज करना ही पड़ेगा। रिवाइज तो खैर हर सब्जेक्ट को करना है, लेकिन इन सब्जेक्ट को वापस से आपको रटना पड़ेगा, उनके फैक्ट को रटना पड़ेगा, जो कि आपको बाद में दिक्कत दे सकता है। एक सबसे कॉमन मिथ जो स्टूडेंट के मन में रहता है कि हर सब्जेक्ट के लिए क्या हम ऑफिशियल बुक को खरीदें, हर सब्जेक्ट के लिए हम स्टैंडर्ड बुक को खरीदें या फिर नहीं खरीदें। दोस्तों हमारे पास में यूपीएससी के अंदर मेंस में बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, लाइक सोशल जस्टिस, सोशल इश्यू, डिजास्टर मैनेजमेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। इसके अंदर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट हमारे पास में रहते हैं। क्या उन सब के लिए हम बुक खरीद सकते हैं? देखो, खरीदने में तो खरीदी जा सकती हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए मार्केट में एक सेपरेट बुक अवेलेबल है। लेकिन अभी हम 2023 के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम सभी बुकों को पढ़ सकते हैं। हम एक बात इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि मेन सब्जेक्ट कौन से हैं, कोर सब्जेक्ट कौन से हैं। कोर सब्जेक्ट के तौर पे मैं मानता हूँ हिस्ट्री आप ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस आप ले सकते हैं, इकोनॉमी ले सकते हैं, ज्योग्राफी जो कि एक कोर सब्जेक्ट कहलाता है, और इन्वायरमेंट साइंस, इसको आप कोर सब्जेक्ट कह सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी आप ले सकते हैं, जो कि प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो जो कोर सब्जेक्ट है उनके लिए आप मेन बुकों को पढ़िए, एथिक्स के लिए पढ़िए। लेकिन जो छोटे मोटे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल इश्यू, पोस्ट इंडिपेंडेंट, तो इनके लिए आप बुक को अवॉइड करके हो सके तो कोचिंग के नोट्स के ऊपर आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों एक गुड ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें? दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको प्रॉपर आईएएस बनना है तो उसके अंदर आपके बाकी सब्जेक्ट हेल्पफुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शनल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आपके यूपीएससी को करेक्ट करने में बाकी सब्जेक्ट हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अच्छी रैंक लाने में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ऑप्शनल ही एक बेहतरीन सहारा है। दोस्तों अच्छे ऑप्शनल का चुनाव कैसे करना है, इसके अंदर आप 4 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। आपका बैकग्राउंड कभी क्या रहा है उस सब्जेक्ट में। फर्स्ट टॉपिक तो ये रहता है, अगर आपका किसी सब्जेक्ट को आपने पहले पढ़ रखा है, आपको इंटरेस्ट है तो उसको ले सकते हैं। सेकंड बात आप उसके अंदर ये रहती है कि उसका स्कोरिंग कैसा है। आप सिर्फ अपना इंटरेस्ट भी मत देखिए, ऐसा भी मत देखिए कि हाँ भाई कि ये पढ़ने में काफ़ी अच्छा लग रहा है तो चलो ये ले ले। एक बार आप ये भी देखिए क्या इसका बैकग्राउंड कैसा है, इसके अंदर अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं, सिलेबस को कितना जल्दी आप फिनिश कर सकते हैं। उन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। इन कुछ एक पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हैं, और सबसे बेहतरीन मैं आपको तरीका एक ही बताऊंगा, आप अभी जाके ऑप्शनल का चुनाव मत कीजिए, 3 महीने को अपनी तैयारी को कीजिए। 3 महीनों के बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट की समझ हो जाएगी, जो आपके सोशल साइंस के सब्जेक्ट है उनकी समझ हो जाएगी। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आपकी ये समझ ही आपको डिसाइड करवाएगी कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना है। और एक बात, किसी टीचर के बहकावे में आकर ऑप्शनल का चुनाव मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी टीचर जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ाता है उसको लगता है कि उसका सब्जेक्ट सबसे बेस्ट है। जो टीचर, अगर मानो कोई टीचर आपको सोशियोलॉजी पढ़ा रहा है तो वो यही कहेगा कि सोशियोलॉजी से बेहतरीन ऑप्शनल कोई नहीं है, क्योंकि उसको उसके एडमिशन की ज़रूरत है, न कि आपके फ्यूचर की ज़रूरत है। सो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों एक सबसे जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो मैं आपको बता दूं, वीडियो लेक्चर। दोस्तों वीडियो लेक्चर आपके लिए आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हर स्टूडेंट ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर रहा है, बट वीडियो लेक्चर से आप पैरालाइज हो रहे हैं, आप लंगड़े हो रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट क्या कर रहा है कि हर टॉपिक के लिए वीडियो लेक्चर को देख रहा है, जिससे आपकी खुद की सोचने की और पढ़ने की क्षमता कमज़ोर हो रही है। लेकिन याद रखिएगा, यूपीएससी के लिए जो की है वो आपकी बुक्स और नोट्स हैं, तो अपने वीडियो लेक्चर को लिमिटेड रखिएगा। एक टाइम के बाद में वीडियो लेक्चर देखना बंद कीजिए, जब भी जरूरत हो तब बुक्स को पढ़िए। एक बार किसी सब्जेक्ट को वीडियो से देख लिया, उसके बाद में बुक्स और अपने नोट्स के ऊपर ध्यान दीजिए, वही आपको हेल्प करेगा। दोस्तों न्यूज़पेपर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के द्वारा पूछा जाता है कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े। दोस्तों मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर आप अभी शुरुआती तैयारी कर रहे हैं तो आप द हिंदू से शुरू कीजिएगा। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो आप द हिंदू को पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो कोई ज़रूरत नहीं है द हिंदू पढ़ने की। मैंने बहुत से टॉपर से बात की है, उस समय भी मैंने टॉपर्स के वीडियो डाले थे जब रिजल्ट आया था, उस समय भी टॉपर्स का भी मानना है कि कोई जरूरी ही नहीं है कि आप द हिंदू ही पढ़ें। हिंदी माध्यम में भी काफ़ी अच्छे न्यूज़पेपर हैं, जैसे कि आप दैनिक जागरण को पढ़ सकते हैं, कुछ मैगजीन को पढ़िए, और साथ साथ में हो सके तो फिर जो इंटरनेट के ऊपर जो आर्टिकल आते हैं उनके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन आप शुरुआती स्तर पर द हिंदू पढ़ सकते हैं और बाद में आप इंडियन एक्सप्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो इंटरनेट है वो आपके लिए अभिशाप भी हैं और वरदान भी हैं।
इसके ऊपर हमने ऐसे बचपन में पढ़ रखा है, इसको हमें अभी इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपके फ़ोन के अंदर इंस्टाग्राम है तो उसको आप कुछ स्तर पे आप हेल्पफुल भी हो सकता है, आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध हो सकता है, इससे आप काफ़ी हेल्प भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके ऊपर रील्स देखने लग जाएंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। यूट्यूब से बेहतरीन ऑप्शंस कोई नहीं है अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए, लेकिन यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स है जो आपके टाइम को काफ़ी ज़्यादा वेस्ट भी कर सकता है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा मद्देनजर रखिएगा। इंटरनेट का कैसे यूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रोज़ाना अपनी एक्टिविटी को देखिए, रोज़ाना अपने डेली बेसिस पे जो टास्क है उसको देखिए कि आप दिन में कितने घंटे मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं और उसमें से कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं मोबाइल से। आपको खुद को समझ में आ जाएगा और आप समझ पाएंगे कि यूपीएससी की तैयारी में इंटरनेट को कैसे यूज़ करना है। और लास्ट में मैं आपको एक बात जरूर बोलूँगा, अगर आप 2023 के लिए पढ़ रहे हैं तो ये सारे स्ट्रेटेजी के वीडियो फेल हो जाते हैं, कुछ काम के नहीं रहते स्ट्रेटेजी के वीडियो। आपके लिए जो सबसे दो ऑप्शन सबसे बेहतरीन रहते हैं, एक तो रहता है आपका टॉपर्स के वीडियो। जो भी टॉपर्स के वीडियो आएंगे, लाइक अभी रिजल्ट आएगा तो टॉपर्स के वीडियो अभी भी आएंगे, जो भी हम अपने चैनल पे भी कोशिश करेंगे इंटरव्यू लाने की। और जो अवेलेबल है जो टॉपर्स के वीडियो, उनको भी आप देखिए। उससे आपको ये बात समझ में आएगी कि टॉपर्स ने किन किन स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, किन किन बातों को ध्यान में रखा। उनको एक बार देखिए और अपनी स्ट्रेटेजी को फिक्स कीजिए। अब उसके बाद में आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि आपको डेली बेसिस पे टास्क बनाने हैं। अब रोजाना उठे तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है, एक बार आप डिसाइड कर लीजिए। फिर आपको उस टॉपिक के ऊपर आपको अपना पूरा 100% देना है और कैसे भी करके उस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ना है। तभी आप आपकी यूपीएससी की तैयारी को शानदार बना पाएंगे। अदरवाइज मैं आज के टाइम में देख रहा हूँ करीब 8th 9th 10th 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी कह रहे हैं कि हमको आईएएस बनना है, जो कि इम्पॉसिबल सा है। हर स्टूडेंट आईएएस नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि सोचना हर एक के बस की बात है, करना बहुत लोगों के कम की बात है। तो अगर आपको करने वाला बनना है तो अपने हिसाब से टास्क बनाइए, उसको पूरा कीजिए, टारगेट दीजिए अपने आप को और अपनी तैयारी को शानदार बनाइए। अभी लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट। यूपीएससी 2023 के ऑफिसर के रूप में मैं आपको देखना चाहूँगा। और आप में से जितने भी एस्पिरेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है। डिस्क्रिप्शन को विजिट कीजिएगा, जिसके अंदर मैंने आपको प्रेप लेटर के बारे में जानकारी दी थी, उसके बारे में आपको और जानकारी वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अपनी तैयारी को किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ के शानदार बना सकते हैं। बाकी ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके खुद की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जाइए और विजिट कीजिए। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ में आपकी और मेरी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।